हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कार्यपुस्तिका हिंदी जो ब्रिज कोर्स से है उसका तीसरा भाग। चलिए आज हम थोड़ा सा उसका तीसरा भाग शुरू करते हैं। आपने पहले दोनों पार्ट इसके किए होंगे। आज हम इसका थोड़ा सा तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ये है पत्रक 5। पत्रक 5 हिंदी कक्षा 1 स्तर 1 लिखित और मौखिक। ठीक है, चलिए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में क्या क्या है, आपको क्या क्या दिख रहा है। देखिए, ये हैंडपंप है। आप सभी जानते हैं, आपने भी देखा है, आपके गांव में भी होंगे। आपने सड़कों के किनारे भी हैंडपंप देखे होंगे जिसमें से पानी निकलता है और लोग क्या करते हैं, पानी भरते हैं। यहाँ पर एक ये महिला है, ये मटका है, मटके में जो है पानी, बाल्टी से पानी डाल रही है। यहाँ पर 2 कुत्ते हैं और यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है, उसके हाथ में कुछ है। क्या है, पहचानते हो आप? ये साइकिल का पहिया जैसा दिखता है ना, ये इससे खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये औरत सर में मटका है, पानी भरने आ रही होगी। यहाँ ये बर्तन धो रही है। यहाँ पर देखिए ये मटके रख रहे हैं। यहाँ पे भी 2 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं। ये झोपड़ी हैं जिनमें ये लोग रहते हैं। आई बात समझ में? हमने पूरा चित्र देख लिया और अच्छी तरह गौर से आप इस चित्र को देखेंगे। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। क्या है चित्र में, क्या क्या हो रहा है देखकर बताइए। तो हमने बात की ना अभी, क्या क्या हो रहा है चित्र में। कोई पानी भर रहा है, औरत गोद में जो है बच्चे को लेके खड़ी है। ये बाल्टी खाली कर रही है मटके में। यहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ एक बच्चा टायर से खेल रहा है। 2 कुत्ते भी खड़े हैं। यहाँ पर एक औरत काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इस चित्र में हो रही हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। चित्र में दिखाई दे रही चीज़ों के नाम नीचे लिखे हैं, उन्हें पहचान कर गोला लगाओ और दोबारा लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो चित्र में चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके नाम जो है नीचे लिखे हैं। देखिए, बाल्टी, हमको बाल्टी दी दिखाई दी थी ना। हैंडपंप भी दिखाई दिया था। बच्चे भी दिखाई दिए थे। तो ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं उन्हें क्या करना है, आपको पहचान कर चित्र में गोला लगाना है। ठीक है, तो बाल्टी है। बाल्टी कहाँ पे है, देखिए ये है बाल्टी। पहचानते हैं, आपके घर में भी होती है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बाल्टी पे गोला लगा देंगे। फिर क्या है, हैंडपंप। आपने हैंडपंप देखा, तो ये हैंडपंप है, तो हम क्या कर देंगे, हैंडपंप में गोला लगा देंगे। ऐसे ही बच्चे हैं, यहाँ पर भी बच्चे हैं, तो हम बस जो है बच्चों पे गोला लगा देंगे। समझ गए ना? तो ऐसे ही आपको करना है। आपकी मटका है, कुत्ता, झोपड़ी, लड़का, औरत, पानी, पेड़, इसमें आपको गोला लगा दे। देखो पानी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बहता हुआ पानी भी हमको दिख रहा है। ये भी पानी है, गिर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखिए, इन अक्षरों से बनने वाले शब्द लिखिए। इन अक्षरों से बनने वाले जो ये अक्षर लिखे हैं, पहला ब, न, झ, ह, तो इनसे बनने वाले शब्द लिखने हैं आपको। कुछ शब्द आपके इसी पिक्चर में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ब से क्या आया था, बाल्टी, तो आप यहाँ पर बाल्टी लिख सकते हैं। ब से क्या होता है, बकरी, आप बकरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसे बकरी, बकरी। बर्तन भी इसमें लिख सकते हैं आप, बर्तन भी लिख सकते हैं, बगुला लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते। ऐसे नौ से नल लिख सकते हैं, नदी लिख सकते हैं। झौ से झंडा लिख सकते हैं, झरना लिख सकते हैं, झटपट लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ह से भी आप इसमें आपको शब्द यहाँ पर ऐसे लिखने करेंगे। ठीक है, चित्रों की मदद से वाक्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमको क्या करना है, चित्र, जिस चीज़ का चित्र है उसका नाम हमको बोलना है, तो अपने आप हमारा वाक्य पूरा बन जाएगा। देखिए, ये क्या है, घर है। क्या है, घर है। हमको दिख रहा है, ये क्या है, घर है। यह मेरा, काय का चित्र है, घर है, यह मेरा घर है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, बतख है, पानी में रहती है। बतख पानी में रहती। आपको चित्र की जगह पर जो जिस चीज़ का चित्र बना है उसको बोल देना है। यहाँ घर का चित्र बना है, हमने घर बोला तो वाक्य बन गया, यह मेरा घर है। यहाँ बतख का चिन्ह बना है, आपने बतख बोला तो आपका वाक्य बन गया, बतख पानी में रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी हैं। देखो, ये कप है, ये क्या है, जानते हैं, ये भी आप जानते हैं, तो इनके नाम बोलेंगे, अपने आप आपका वाक्य बन जाएगा। मिलते जुलते शब्दों को शिक्षक की मदद से पढ़िए। ये मिलते जुलते शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं, जैसे न, ल, नल, फ, ल, फल। नल, फल,
झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी, मटका झटका, पानी रानी, बच्चे कच्चे। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, एक ये स्टोरी है। ठीक है, एक स्टोरी बन सकती है, इसमें से कहानी बन सकती है। चित्र को देखकर अनुमान से मौखिक कहानी बनाइए। मौखिक आपको अनुमान लगाना है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है उस पर आप बोलिए कि ये क्या है। आई बात समझ में? तो मेरे भी कुछ दिमाग में आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी मेरे को इसको लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपने क्या सोचा। ठीक है, ये बतख दिख रही हैं और ये कौन दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है। तो खरगोश बतखों से बात कर रहा है। ठीक है, और पास में क्या है, नदी है। तो इसको क्या है, देखो यहाँ से खरगोश आया। खरगोश को जो है अपने ननिहाल जाना था, लेकिन जब उसने देखा कि आज तो बहुत बारिश हुई और नदी में जो है बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और मैं तो उसको पार कर नहीं पाऊँगा, मैं तो तैर ही नहीं सकता हूँ, तैर ही नहीं पाऊँगा उसमें, और मैं बह जाऊँगा, तो मैं कैसे अपने ननिहाल जाऊँ। तो उसने उसके जो दोस्त से बतख, उनसे मदद मांगी। उनसे कहा कि मुझे नदी के पार जाना है, आप मेरे को पार पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है फ्रेंड, ठीक है दोस्त, हम तुमको जो है क्या करते हैं, यहाँ से पार पहुंचा देंगे, आप हमारी पीठ में बैठो और हम आपको पार पहुंचा देंगे। ठीक है, तो दोनों बतख जो है अपने दोस्त खरगोश को पीठ पे बैठा के चली। अब क्या हुआ, चलते चलते रास्ते में उनको अचानक से अपना शिकार दिख गया बतखों को। दिखे, ठीक है, ये केकड़ा छोटा सा या फिर कोई और कीट पतंगे या छोटी सी मछलियाँ, मेढक जो भी होती हैं, छोटे छोटे उसके जो शिकार होते हैं बतख, वो दिख गए। तो दोनों अपने शिकार पर झपट पड़े और छपाक से क्या हुआ, खरगोश जो है डूबने लग गया। बात तो उसने फिर से बचा लिया उन्होंने इसको। ठीक है, तो ये ऐसी स्टोरी जो है, कहानी ऐसी आपको भी समझ सकते हैं, आप भी बना सकते हैं कि कैसे क्या क्या इस चित्र में और हो रहा है। तो आप सोचना, समझना और मेरे को भी बताना। ठीक है, आप बोल के जो है इस स्टोरी को भेज सकते हैं, कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं और बोल के भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, कौन कहाँ रहता है। अब इस चित्र के आधार पे हमको बताना है कि कौन कहाँ रहता है, हमको सोचना है। उनके मछली कहाँ रहती है, देखो कहाँ रहती है, पानी में रहती है। ठीक है, मछली तो पानी से बाहर निकालते हैं तो मर जाती है, तो मुख्य रूप से वो कहाँ रहती है, पानी में ही रहती है। बतख है, बतख भी कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो ऐसे टिक कर देंगे। मेढक भी पानी में भी रहता है, मेढक, और ज़मीन में भी रहता है, दोनों जगह रह सकता है, आराम से मेढक रहता है दोनों जगह। ठीक है, बकरी तो हमारे कहाँ रहती है, घर ही में रहती है। तो ऐसे ही आपको और भी सोचना है कौन कौन है। चिड़िया है, केंचुआ है, केंचुआ देखा है ना आपने, खेतों में देखा होगा ना। ठीक है, आपके जो जहाँ आप साग सब्जी लगाते हैं, जहाँ अनाज बोते हैं, वहाँ खेतों में देखे होंगे लंबे लंबे, तो केंचुए होते हैं। ठीक है, केंचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं, वो मिट्टी को बहुत अच्छा भुरभुरा बना देते हैं, तो इसलिए उसको मारते नहीं है, तो मिट्टी में अपने आप रहता है। खरगोश, आदमी, तोता, तो ये कहाँ रहते हैं, आपको जहाँ जहाँ रहते हैं, देखो ऊपर पानी, जंगल, पेड़, घर, ज़मीन, जहाँ रहते हैं वहाँ आपको क्या कर देना है, इसको सही का निशान लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ अक्षर वाले चित्रों में गोला लगा लिए। अ अक्षर कहने का मतलब है जो चित्र अ अक्षर से शुरू होता है उस पे आपको गोला लगाना है। देखिए मैंने दो किए हुए हैं। अ से अमरूद है, तो हमने क्या किया, अमरूद पे गोला लगा दिया। अमरूद किससे आता है, अ से आता है। पतंग किससे आता है, प से आता है, तो हमने इस पे गोला नहीं लगाया। ऐसे ही ये अदरक है, अदरक अ से आता है, तो हमने अदरक पे क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। चलिए आपके लिए छोड़ते हैं। देखो ये अनानास है, ये भी अ से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करोगे। चिड़िया चौ से शुरू होता है, अखरोट अ से शुरू होता है, मेढक मौ से शुरू होता है। ठीक है, तो आपको जो चित्र अ से शुरू हो रहा है उस पे गोला लगाना है। फिर ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को देखकर नीचे लिखिए। आपको इन शब्दों को देखना है और इन्हीं शब्दों को नीचे लिखने से, पहला शब्द क्या था, अमरूद, तो हमने क्या लिख दिया, अमरूद। ठीक है, तो ऐसे ही और जो चित्र बने हैं उनके चित्रों के नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, क्या आप अपना नाम या अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर बता सकते हो। ठीक है, आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर बता सकते हैं। जैसे आपका नाम लक्ष्मण है, तो आप लौ से शुरू होता है। लक्ष्मण किससे शुरू होता है, लौ से शुरू होता है। ठीक है, आपका नाम नमन है, तो आप किससे शुरू होता है, नौ किससे शुरू होता है,
नमन किससे शुरू होता है? नौ से शुरू होता है। आपका नाम ललित है तो ललित किससे शुरू होता है? लौ से होता है। ऐसे आपको पहले आपके अपने नाम का पहला अक्षर लिखना है। समझ गए? इसको आप करेंगे। फिर देखिए, आप सभी ने अपने अपने नाम के पहले अक्षर को लिखा, यहाँ पे लिखा। आप अपने दोस्तों से उनके नाम के पहले अक्षर को पूछकर लिखिए। अब आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनसे उनका नाम पूछना है। नाम आपको पता है तो वह नाम किससे शुरू होता है, ठीक है। तो आपके एक फ्रेंड का नाम, दोस्त का नाम सूरज है, तो सूरज किससे शुरू होता है? सौ से शुरू होता है सूरज शब्द, तो आप क्या लिख देंगे? सौ से लिख देंगे। आपके एक दोस्त का नाम क्या है? रोहित है, तो आप किससे लिख देंगे? रौ से रोहित शुरू होता है, रौ से लिख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इस काम को आप अपने अभ्यास जो पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका है, उस पर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।